जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इन डिटेल एसे को और 25 मार्क्स के एसे को। प्रीवियस लेक्चर में मैं CSSPMS के एसे पे इन डिटेल वीडियोस बना चुका हूं कि इंट्रो किस तरह लिखना है। आप लोगों ने प्लेलिस्ट में लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसको और ज़रूर विज़िट कीजिए प्लेलिस्ट को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस एसे को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 25 मार्क्स कैसे आते हैं। अब वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, FIA का हो, एक्साइज का हो, ज़िलेदार का हो या डिफरेंट जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 10-15 एग्ज़ाम हमारे पास ऐसे हो चुके हैं जिनमें उन्होंने ऐसे मांगा, उर्दू ऐसे भी, इंग्लिश ऐसे भी। मैं उर्दू ऐसे पे भी वीडियोस बना चुका हूँ, मज़ीद भी अपलोड करूँगा, ठीक है जी। और इंग्लिश ऐसे पे भी, और इस पे हमारे सेशंस भी कंटिन्यू हैं, ठीक है जी। कोशिश मैं करूँगा कि आज आप लोगों के लिए इन डिटेल सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अवेलेबल आप लोगों को करा दूं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर कराऊँ आप लोगों को। साथ रहिएगा, एक एक चीज़ आप लोगों ने गौर से सुनना है। कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की जाए, ठीक है जी। बात करते हैं कि सबसे पहला रूल जो बच्चे ब्लंडर करते हैं ऐसे के अंदर, वो ये करते हैं कि फर्स्ट रूल जो ये है वो ऐसे के तमाम पार्ट्स को कवर नहीं करते। 25 मार्क्स का ऐसे है, पहले अंधाधुंध वो आउटलाइन बनाएंगे, वो इंट्रो लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स इतने लिखेंगे कि एंड पे कंक्लूजन भूल जाएंगे। और कंक्लूजन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का। आप जब कंक्लूड ही नहीं करेंगे, आप जब वे फॉरवर्ड ही नहीं दे पाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगी, आप इतना ज़बरदस्त फॉर्म में उसको लिखते जाते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं कि उधर से मेरा टाइम जा रहा है, ठीक है जी। आपका टाइम मैनेज नहीं होता, एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का भी बताता हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे की लेंथ का भी बताता हूँ, मैं आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्रो, बॉडी स्ट्रक्चर उसको किस तरह लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है जी, ताकि आप लोग ऐसे लिख सकें। तो ये 9th-10th का ऐसे नहीं है कि आप जो है ना, जिस तरह पहले आप तैयार किया करते थे कि माई बेस्ट फ्रेंड और माई टेबल और माई चेयर, ये वो ऐसे नहीं है, ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स का ऐसे है, ठीक है जी। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं जी। सबसे पहली चीज़ वही जो मैंने कहा कि तमाम पार्ट्स को इक्वल प्रॉपर वेटेज देना ज़रूरी है। इंट्रो लिखना है, थीसिस लिखना है, आउटलाइन बनानी है, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है जी। फर्स्ट तो ये चीज़। दूसरी बात, आप लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? आपके सामने ऐसे आया, अनसीन होता है आपके सामने। जब अनसीन एक टॉपिक आ गया है एग्ज़ाम के अंदर, आप पेपर के रफ साइड पे जाएं और रफ साइड पे आप लोगों ने जाके, आप लोगों ने आज तक जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितनी रीडिंग है आप लोगों की, जितने आइडियाज़ हैं, रेफरेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, आप लोगों की बुक समरीज़ हैं, कोई आर्गूमेंट्स हैं आपके माइंड में आ रहे हैं जो इस एसे के अंदर फिट हो सकते हैं, आप लोग वो वहाँ पे रेफरेंस देते आएँ, ठीक है जी। और एक आप लोगों ने रफ़ आउटलाइन भी बना लेनी है लेड पेंसिल से जल्दी जल्दी में, ठीक है। और एक पेज आप लोगों ने छोड़ देना है। मैं 25 मार्क्स कैसे की बात कर रहा हूँ। आउटलाइन आप लोगों के 1 पेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी। किस तरह बनानी है मैं सारी बात बताता हूँ, ठीक है जी। हौसला रखना है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने फिर आउटलाइन बना लेनी है, वो भी रफ में, ठीक है। अभी नीट आउटलाइन के लिए आप लोगों ने एक पेज छोड़ देना है। अब यहाँ तक बात हो गई हमारी कवर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो अगली जो चीज़ हमारे पास आती है ना, वो हमारे पास है जी इंट्रो, ठीक है जी। वो हमारे पास है जी इंट्रो। इंट्रो आप लोगों का एक पेज के ऊपर होना चाहिए। अब हुजूर इंट्रो लिखते कैसे हैं? अब मैं ये बता के आगे चला जाऊँ बॉडी पैराग्राफ की तरफ, नहीं, मैं इंट्रो का भी बताता हूँ आप लोगों को कि इंट्रो आप लोगों ने किस तरह लिखना है। एक शॉर्ट में टच देता जाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, अदरवाइज इसके लिए हमारे प्रॉपर सेशन होता है, ठीक है, जिसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान उतने चार्जेस में आपको कोई नहीं कराएगा ये काम, ठीक है जी। आप लोग जब आएंगे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स में आपको दूंगा, दिल माने, आप लोगों को लगे कि वर्क होता है और मैं वर्क कराता हूँ आप लोगों को। डेली बेस पे इवैल्यूएशन होगी। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, क्या करते हैं जी, ज्वाइन तो करते हैं, काम नहीं करते। जब काम नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी,
ठीक है जी। 1 पेपर सेशन के अंदर मेरे पास तो तकरीबन 80,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आते हैं, फ़ी दी, इनरोल हुआ, 2-4 दिन वर्क लिया और उसके बाद उनको नींद आ जाती है। ठीक है जी, तो सोने वाला काम है। तो डिपेंड आप पे करता है। देखें जी, इंट्रो जो है 1 पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, इंट्रो लिखा कैसे जाता है अब देखिएगा ज़रा। सबसे पहले आप लोगों ने हुक देना है, हुक स्टेटमेंट देनी है आप लोगों ने। अब हुक वो क्या हो सकता है? वो कोई अटेंशन ग्रैबर हो सकता है, हो सकता है, वो आप लोगों का रेफरेंस हो सकता है, वो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट हो सकती है, वो कोई आप लोगों का बुक समरी हो सकती है, वो कोई रेफरेंस हो सकता है, वो कोई कोटेशन हो सकती है। ठीक है जी, वो कोई कैची लाइन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर फर्स्ट लाइन को पढ़ के अट्रैक्ट हो जाए, उसे पता चल जाए। ठीक है, हुक आप लोगों ने लाजमी देनी है। और फिर आपने अपने पूरे एसे के अंदर जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम पॉइंट्स को आपने समराइज़ करना है और लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने थीसिस देनी है। थीसिस स्टेटमेंट आप लोगों का स्टांस होता है। ठीक है, इसको जनरल लिखा जाता है, स्पेसिफिक नहीं लिखा जाता। ठीक है जी, और फिर आप लोगों का लिंकेज आइडिया होगा, लिंकेज लाइन होगी जो आपका बॉडी पैराग्राफ के साथ। देखें, एसे के अंदर कोहेरेंस बहुत लाजमी चीज़ होती है। ठीक है जी, ऐसे के अंदर कनेक्टिविटी, कोहेरेंस मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है। सो अपने इंट्रो को बॉडी पैराग्राफ के साथ किस तरह लिंक करेंगे? इस लिंकेज के थ्रू। ठीक है, जैसे बॉडी पैराग्राफ हमारा, इंट्रो हमारा एंड होगा तो हम एंड पे उसको जो है हम ट्रांजिशन पैराग्राफ देंगे, जिसे हम ट्रांजिशन पैराग्राफ कहते हैं। लिंकेज देंगे ताकि हमारा बॉडी और इंट्रो टूटा हुआ महसूस ना हो। इंट्रो आ गया 1 पेज के ऊपर, 1 पेज के ऊपर आउटलाइन 2 पेज हो गए। चलें अब काउंट करते आइएगा कि पेजेस कितने हैं हमारे पास। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है कि जी बॉडी पैराग्राफ्स कितने होते हैं। बॉडी पैराग्राफ मैं रिकमेंड करता हूँ 25 मार्क्स कैसे के लिए 6 से 8। अब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। अब 6 से 8 देख के आप लोग फतवा मत लगा दीजिएगा, हर पैराग्राफ हाफ पेज का आप लोगों का होगा। और बॉडी पैराग्राफ आप लोग किस तरह लिखेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुजूर, बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस देना है कि इस बॉडी पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है जी, उसके बाद उस टॉपिक सेंटेंस को आप लोगों ने प्रूव करना है तो आप लोगों ने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है। सपोर्टिंग डिटेल्स में आप लोगों की वो समरीज हो सकती हैं, वो रेफरेंस हो सकता है, वो एनालिसिस हो सकता है, वो केस स्टडी हो सकती है, वो एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। साबित करना है कि मैं कह रहा हूँ ये बात ऐसी है तो यहाँ साबित करो ऐसी है, और फिर कंक्लूजन में आके बताओ कि जी बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि ऐसा है, सो मैंने साबित कर दिया कंक्लूजन में कि ऐसा है। ठीक है जी, हाफ पेज पे आप लोगों के 6 से 8 बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो है, मैं बच्चों को कहता हूं कि आपका बॉडी पैराग्राफ इस तरह होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद टॉपिक सेंटेंस को खोलना है आप लोगों ने, सपोर्टिंग डिटेल्स देनी और एंड पे फिर उसको सम अप कर देना है यहाँ पे ऐसे, कंक्लूजन। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों के सॉल्यूशंस आते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशंस आप लोगों का 1 पेज का होता है जो कि लॉजिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप लोगों के होने चाहिए। ये 1 पेज पे देने के बाद आप लोगों ने कंक्लूड करना है उसको। ठीक है जी, सो कंक्लूजन आप लोग देंगे 1 पेज के ऊपर, और कंक्लूजन याद रहे आप लोगों के उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है जी, और आप अपना ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक एनालिसिस भी देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा फ्यूचर हमें मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमें बहुत बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक एनालिसिस आप लोग लाजमी देंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये चीज़ है हुजूर आप लोगों का। मुझे बताएं ज़रा, अब बच्चे बहुत ऐसे को गौर नहीं करेंगे, डेटा पे गौर नहीं करेंगे, जी पेजेस कितने होने चाहिए, हमें तो खुदा का वास्ता है पेजेस बता दें। और भाई पेजेस को छोड़ें, कोई बच्चा छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, कोई किस तरह लिखता है, नहीं जी हमें तो पेज बताएं आप। चलें वो ख्वाहिश भी पूरी करते हैं आपकी। कंक्लूजन 1 पेज, सोल्यूशन 1 पेज, 2 हो गए। बॉडी पैराग्राफ का बताता हूँ कितने पेज। इंट्रो 1 पेज, कितने हो गए? 3 पेज हो गए। आउटलाइन में 1 पेज, कितने हो गए? 4 पेज हो गए। अब ज़रा आ जाएं,
मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी यहाँ सिंपल सा एक स्केच बनाया आउटलाइन का। सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बॉडी में आप लोगों के मैं कहता हूँ कि आप कैसे आगे ग्लोबल वार्मिंग काजेज़ एंड इम्पैक्ट्स। अब कोई इशू हो तो उसके सोल्यूशन देना लाजमी होते हैं। काजेज़ और इम्पैक्ट बता के आप लोग भाग जाएं तो ऐसी बात नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग का उसने गो के काजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ही पूछा गया है, लेकिन जब आप उस मसले का हल ही नहीं बताएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इशू बेस्ड ऐसे का सोल्यूशन देना लाजमी होता है, चाहे उसने पूछा या नहीं पूछा। ठीक हो गया। ये थोड़ी बहुत टेक्निक्स हैं जो पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो एक पेज हमारा सोल्यूशन का, एक पेज हमारा कंक्लूजन का, एक पेज हमारा इंट्रो का, एक पेज हमारा आउटलाइन का, 4 पेज तो वो हो गए थे। अब ज़रा सुने गौर से। मैंने आप लोगों ने काजेज़ की हेडिंग दी और काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने सिर्फ ऐसे बनाया है भाई, फतवा मत लगा दीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए जस्ट ऐसे लिखा है रफ सा, ठीक है, आउटलाइन नहीं है। अच्छा, आपने 3 काजेज़ यहाँ पे बताए, 3 इम्पैक्ट्स यहाँ पे बताए, ठीक है। तो 3 काजेज़ और 3 इम्पैक्ट्स, ये आपका बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है जी। ये आप लोगों का बॉडी पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये आपकी बॉडी है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि एक पैराग्राफ, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि वो आधे पेज पे आना चाहिए, तो मुझे बताएं फिर ये 3 और ये 3, 6 पैराग्राफ कितने पेजेस पे होंगे? 6 पैराग्राफ कितने पेजेस पे होंगे सर? 3 पेजेस पे। पहले कितने पेजेस बने थे? 4, और ये कितने हो गए? 3। तो बताएं आप कैसे कितने पेजेस पे पहुंचा? 7 पेजेस पे। कितना? 7 पेजेस पे। ठीक हो गया। तो 7 या 8 पेजेस इसकी लेंथ होती है। तो उम्मीद है आप लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, ठीक है जी। सो 7 से 8 पेजेस जो हैं आप लोगों की ये लेंथ होगी। तो ये भी मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है जी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट अगर वो ज़्यादा हैं तो बढ़ा लेना अपने जो बॉडी है, जो आपके आर्गूमेंट्स हैं मेन, उसके अंदर ज़रा देखें आप लोग, उसके अंदर बढ़ा लें आप लोग अपने इसको जो सब हेडिंग्स हैं बढ़ा लें इसको। 3 की बजाय 4 कर दें, 3 की बजाय 4 कर दें, 3 की बजाय 4 कर दें, ठीक है जी। बढ़ाते जाएं। कम मांग रहा है तो 3 की बजाय 2 कर दें, 2 करते हैं। इस चीज़ को आपने देखना है। इंट्रो की लेंथ बढ़ा दें, कंक्लूजन की लेंथ बढ़ा दें, सोल्यूशन की लेंथ बढ़ा दें, बात ख़त्म। तो एक तरीके से चलना है। मेथड यही है, स्केच यही है, स्ट्रक्चर यही है। आप लोगों ने उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते आना है, तो बस बात ख़त्म, और ये सारी चीज़ हो जाएगी आप लोगों की। ठीक हो गया जी। अब इस 25 मार्क्स कैसे के लिए उम्मीद है कि आप लोगों को यार ये सारी बात समझ आ गई होगी। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, और नंबर मैं अपना दे रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इंशाल्लाह डिटेल्ड में आपको वो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल रीडिंग इंशाल्लाह सारी हम करेंगे। बुक समरीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है जी। आप लोगों को आर्गूमेंट्स मिल जाते हैं, आप लोगों का जो है ना एक नॉलेज बिल्डअप हो जाता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, मेहनत करें इस चीज़ के ऊपर। और उर्दू ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड करने हैं, और इंग्लिश ऐसे भी। सो दोनों में याद रखिएगा। थैंक यू।